1000 साल तक, सभी पुराणों में कहा गया है, 1000 साल तक भगवान शिव को निर्निमेष दृष्टि से त्रिपुरों को जुड़ते समय देखने के बैठ गया। रास्ता देखते कब आएगा कब, क्योंकि एक एक क्षण में जुड़ेंगे फिर बिछड़ जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं कर, फिर 1000 साल तक बैठना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव ने पहले से 1000 साल तक उसको जब देखते बैठा, निर्निमेष दृष्टि से जब देखते बैठा, उस समय भगवान शिव के तीनों नेत्रों से जल बिंदु जमीन पर गिरने लगे। आप भी देख लीजिए, जब आप त्राटक योग करते हैं, भ्रूमध्य दृष्टि, नासिकाग्र दृष्टि, या तो समोर किसी वस्तु को देखने के लिए जब आप निर्निमेष आंखें झपके नहीं करते हुए जब देखते बैठेंगे अखंड रूप से, आपके आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। वैसे भगवान शिव के 3 नेत्र थे, सूर्य, चंद्र और अग्नि। 3 नेत्रों के द्वारा तो जल बिंदु भूमि पर गिरने लगे। उस समय लोक कल्याण के काम हुआ। वैसे तो भगवान एक एक क्षण में निर्निमेष दृष्टि न रख करके मार सकते थे, फिर भी उन्होंने दृष्टि साधना करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए इसको सिखाने के लिए वो भी बैठ करके जब निर्निमेष दृष्टि से देखने लगते, उनके तीनों नेत्रों से जल बिंदु जमीन पर गिरते हैं। वही रुद्राक्ष का वृक्ष बन जाता। रुद्र नेत्र समुत्पन्ना रुद्राक्षा लोक पावना। त्रिपुरासुर संहार तो ठीक है, लेकिन त्रिपुरासुर संहार करने से इस संसार को क्या लाभ हो गया? इस संसार को अत्यमूल्य रुद्राक्ष, अत्यंत श्रेष्ठ आभूषण, भगवान शिव का आभूषण, उसको केवल आभूषण नहीं कहा जाता, साक्षात भगवान की दृष्टि है। रुद्र नेत्र समुत्पन्ना रुद्राक्षा लोक पावना। तो कहा जाता है रुद्राक्ष जो है भगवान के 3 नेत्र हैं, उसमें सूर्य नेत्र से कपिल वर्ण के 12 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, और भगवान के चंद्र नेत्र से श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं, और भगवान के अग्र नेत्र से कृष्ण वर्ण के 10 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न होते। इस प्रकार 12, 16 और 10 सब मिलकर के 38 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति हो जाती है। इनमें एक मुख से लेकर के 14 मुखों तक रुद्राक्ष का वर्णन शास्त्र में बताया जाता है।